नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार का महापर्व छठ पूजा जो कि हर घर घर में होता है। कल किसी से मेरी बात हुई तो वो बोल रहे थे कि छठ पूजा सिर्फ पूजा नहीं होती है, परिवार को जोड़ के रखना, एकता बनाना घर समाज में। और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बोला है कि छठ एक समुदाय को एकजुट होना सिखाता है। ये पर्व सिर्फ एक आदमी नहीं करता है, पूरा समाज मिलके करता है। लेकिन व्रत कोई एक ही रखता है और अब भाई एक ही आदमी करते करते बूढ़े हो ही जाएंगे, असमर्थ भी होते हैं। तो हमारी दादी ने किया, दादी के बाद माँ ने किया और माँ के बाद क्या भाभी करेगी व्रत? ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है भाभी बीमार हो, कमज़ोर हो, तो ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही परंपरा चलती है सिर्फ बहू ही करे व्रत। बहू सिर्फ नहीं कर सकती, इसको बेटे भी कर सकते हैं और बेटियां भी करती। और बेटे बहू भी अगर समर्थ नहीं हैं करने में तो इस व्रत को ना, आपके 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो उनमें से भी किसी के बहू कर ले, उनके बेटे कर ले या उनकी पत्नी कर ले। ऐसे होता है, घर में होना चाहिए, खानदान में होना चाहिए, क्योंकि ये सारे परिवार को एकजुट करता है ना, एकता बनाए रखता है। कहते हैं ना कि पास पड़ोस भी आते हैं छठ में, तो ये सही बात है। पड़ोसी को जब हम छठ करने में असमर्थ होते तो कहते जरी हमरो 2 जोड़ा सुपवा उठा लबो, कहते हैं ना। छठ होना ज़रूरी है, ये हम भी मानते कि घर में एक छठ पूजा होना ज़रूरी है। पर ये ऐसा कोई परंपरा नहीं है कि हमारी दादी ने किया तो माँ ने किया तो भाभी भी करे। ये व्रत बदल सकते हैं। अगर ये लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हाथ जोड़ के अपना छठ दान कर दीजिए, क्योंकि आपने भार उठाया छठ करने का, आपकी भाभी ने नहीं। अब वो नहीं बोल दी है तो आप अगर मरेंगी ना तो आपके साथ जाएगा वो कर्ज। भाभी के ऊपर कोई भार नहीं है, उनका कोई पाप नहीं है, ऐसी कोई जिम्मेदारी भाभी ने लेने के लिए नहीं कहा है। तो ये छठ कोई और भी कर सकता है। अगर घर में होना छठ ज़रूरी है तो कोई भी ये छठ कर सकते जो सामर्थ्य, जो करना चाह रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि कोई भी पूजा ज़बरदस्ती किसी से आप नहीं करवा सकते हैं। आपके दिल में प्रेम है, श्रद्धा है, वो करना चाह रही है तो ही। अब आप इससे समझो ना कि कोई मेहमान आपके घर आया हो, आप उसको नहीं पसंद करते तो आप ढंग से उनका स्वागत करोगे? नहीं कर पाओगे, तो फिर वो ना बेकार हो जाता है। उस मेहमान को भी बुरा लगेगा और जो सेवा कर रहा है उनका मजबूरी में, उसको भी पसंद नहीं आएगा। तो ये बेकार पूजा है। पूजा वही करो जिसमें श्रद्धा हो, भक्ति हो, सम्मान उसी को दिया जाता है जहाँ सम्मान आप देना चाहते हैं दिल से। और नहीं देना चाहते तो ऊपर मन से किया हुआ ना उनको पसंद आएगा ना आपको, तो ये पाप ही लगेगा, ये कोई अच्छी पूजा नहीं होगी। और कहते हैं ना, कई जगह हम सुनते हैं कि पुरुष नहीं करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने देखा है, मैंने बहुत छोटी थी ना तो मेरे यहाँ जो दाई काम करते कहती थी छुट्टी के 4 दिन हम नहीं वो छठिया में हम फलनवा के बीबी के कह दो 4 दिन कर दे तो कम। हमार देवर छठ कर रहे, हमार दुल्हा छठ कर रहे, ऐसे ऐसे सुननी हूँ मैं। अब वो करते हैं और ये सहयोग सभी करते हैं, ये सही है। ये सच भी है कि परिवार में एकता बनाते हैं। कोई ज़रूरी काम क्यों ना हो, वो छोड़ के आदमी छठ में ज़रूर जाते हैं घर। कहा भी जाता है कोई ज़रूरी काम रहो लेकिन छठ में तो आना हो तो आना हो, ये कहते हैं परिवार, बुलाते हैं, ये सही बात है। पर आप भी देखो ना, किसी का शरीर करने लायक नहीं। अब 1 दिन 2 दिन की तो ये व्रत है नहीं, पूरे 4 दिन का व्रत है। और कोई एक अकेला इंसान सब कुछ कर ले, नहीं संभव है। तो छठ का मतलब यही था कि पूरे खानदान में कोई एक को करना था और सब मिलके सहयोग देते थे। इस समाज को, परिवार को एकता बनाए रखने के लिए होता था। बहुत दूर देश कमाने गए हुए हैं तो एक समय था कि इस टाइम हमें मिलना है, इसलिए छठ भी होता है। छठ
बोझ ना बनाए, श्रद्धा भक्ति और प्रेम दिखाए। और छठ ऐसी पूजा है जिसमें कोई गलती नहीं करना चाहिए, इसीलिए सब मिलकर सहयोग करते हैं। जहाँ तक पुरुष भी ये छठ की पूजा ना करते हैं। हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार महिलाओं की तरह पुरुष भी इस व्रत को रख सकते हैं और इसके सभी फल और कृपा उन्हें भी मिलती है। महाभारत काल में कर्ण ने किया था। कर्ण के द्वारा ही सूर्य की उपासना करने का एक प्रमाण है। हमारी धार्मिक मान्यता शास्त्र बताते हैं कि पुरुष भी इस व्रत को रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, महिलाएं अगर करने सक्षम नहीं है तो पुरुष करें, और पुरुष भी नहीं करने सक्षम है तो हमारे परिवार के कोई भी सदस्य कर सकते हैं। ऐसा कोई परंपरा नहीं कि हमारी दादी ने किया तो माँ करे, अम्मा ने किया तो फिर भाभी करे, ऐसा कोई परंपरा कहीं नहीं। तो अपनी इच्छा, अपनी श्रद्धा, किसी की गचती है तो वही छठ करते हैं। घर में अगर आपसे छोटे चाचा चाची हैं या आपसे बड़े ताऊ जी हैं, उनके भी परिवार के कोई सदस्य अगर करता है तो घर में बस होना ज़रूरी है छठ। तो अपने घर के कोई भी सदस्य कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि परंपरागत ही चले। तो मेरे ख्याल से जो हमने समझा सुना है, इधर उधर से जाना, उसके बारे में मैं बता दी। आगे की है कि कल से नहाए खाए शुरू हो जाएगी, यानी आज से छठ पूजा विधि और नियम ये है कि छठ व्रत की शुरुआत 25 अक्टूबर से नहाए खाए के साथ हो रही है। और नहाए खाए सुबह के समय पूजा स्वास्तिक भोजन ग्रहण किया जाता है। और उसके लिए सबसे पहले सुबह सुबह आप नहा धो के उसके बाद ही किचन में जाए, किचन को अच्छी तरह से साफ कर लें। उसके बाद उस दिन ना छठ के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। उस दिन सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। उसके बाद गंगा यमुना, अगर पवित्र नदी नहीं तो घर में भी आप गंगा जल छीट सकते हैं। गंगा जल से नहाने के बाद गंगा जल छीट लीजिए। और अगर घर के आसपास नदी है तो वहाँ से नहा कर आते हैं लोग। और रसोई को स्वच्छ करके एकदम साफ करते हैं। उसमें धूप दीप जलाकर छठ माता को ध्यान करके व्रत का संकल्प लेकर उसके बाद खाना बनाया जाता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करने के बाद सबसे पहले जो परवैती होती हैं वही पहले खाती हैं। उसके बाद सभी को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। शाकाहारी भोजन ही पूरी तरह से बनता है, जिसमें कद्दू, लौकी की सब्जी, चने की दाल, अरवा चावल का भोजन बनता है, रोटी भी बनती है। और इसमें ना सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी कोई भी प्याज लहसुन ये सब कुछ भी नहीं खाते, घर के पूरे सदस्य भी नहीं। और जो भी ये प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, वो लोग भी ना प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। इस पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। फिर स्वच्छता खाने के बाद ना फिर वो लोग कुछ नहीं खाते। फिर अगले दिन लोहंडा, खरना भी बोलते हैं, सूर्यास्त से पहले। तो उस दिन भी ना कई जगह, हर जगह की अलग अलग मान्यता है। कोई खीर का प्रसाद बनाता है, सिर्फ खीर रोटी कोई बना लेता है। कई जगहों पे चने की दाल, अरवा चावल, खीर, वो गुड़ डाल के चावल में वो क्या बोलते हैं, रसिया और दूध, फिर रोटी, पिट्ठा पानी में उबाल के चावल के आटों का पिट्ठा बनता है। ये सब भी प्रसाद बनते हैं। और ये सब जब परवैती सूर्य भगवान की पूजा पाठ करने के बाद, अर्घ देने के शाम के करने के बाद फिर अपने खाना वो खाती हैं। उसके बाद फिर सभी लोग खाना प्रसाद ग्रहण करते हैं। और उस दिन ना पूरे गांव को न्योता दिया जाता है प्रसाद खाने के लिए, और सभी आते भी हैं, खाते हैं प्रसाद। फिर कल होके तो पूरे किचन की सफाई हो जाती है। और सुबह सुबह सब 4 बजे से ही उठकर ठेकुआ बनाते हैं। वो आटे और चीनी, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के उसको ठेकुए को ठेकते हैं, आटे का बना के। उसके बाद तलते हैं उसको, और वही प्रसाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर फल फ्रूट वगैरह भी, सूप खरीदते हैं, और सारे जितने आप समर्थ हो उतने फल लाते हैं। लेकिन ठेकुआ और लड़ुआ
ज़रूर बनता है। चावल के आटे का गुड़ मिला के उसको हाथ से दबा दबा के बांधते हैं, उसे लड़ुआ बोलते हैं। ठेकुआ, लड़ुआ, केले का घौद का बड़ा महत्व होता है इसमें। छठ में पूरे घौद लगा हुआ, पूरे कटा हुआ भी केला चढ़ाते हैं, लेकिन पूरे घौद से भरा रहता है, उसको लेके भी। और नारियल फल ज़रूर होता है, नारियल भी सूप में होना चाहिए, श्रीफल। तो इन सब से अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन उस दिन शाम को जब पूजा होती है, सूर्य अस्त को जो अर्घ्य देते हैं, तो उस दिन प्रसाद नहीं दिया जाता है। उसके कल सुबह होके सुबह ही सूर्य उदय होते वक्त फिर अर्घ्य दिया जाता है सूप पे। फिर दूसरा सूप तैयार किया जाता है, फल फ्रूट वगैरह पहले वाला हटा के दूसरा सूप धो के फिर उसमें नया फल फ्रूट, ठेकुआ, लड़ुआ सब से सजाते हैं, ढकते हैं। और घर के जो जेंट्स होते हैं ना, वही सर पे दौला लेके जाते हैं, सर पे रख के। और जो घर की बहू बेटियां होती हैं, वो हाथ में जो व्रत रखते हैं ना, उनके हाथ पे सिंदूर करके, अक्षत फूल देके, पूजा करके फिर उनके हाथ पे सौंप देते हैं। और फिर जितने भी लोग होते हैं सब जल देते हैं और वो घूमती हैं, 5 बार परिक्रमा करती हैं। और जितने सूप होते हैं ना, उतनी बार डुबकी लगाती है, नहाती हैं। उसके बाद फिर अपने वो पूजा होने के बाद फिर खेत पूजा जाता है, मंदिर वगैरह सबका पूजा करके, घर में पूजा करके फिर प्रसाद सबको दिया जाता है। वो खाना खाते, खाना जब बनता है ना, वो भी अड़मनिया ही होता है, सेंधे नमक का बर्ती को खाना खिलाया जाता है। और जब पहले दिन जब लोहंडा जो होता है, खरना करने के बाद ना, उस दिन से कुछ भी खाना नहीं होता, 24 घंटे निरा जला रहते हैं। जब वो पारण दूसरे दिन अर्घ दे देते हैं ना, उसके बाद वो पारण करते हैं। तो 24 घंटे से ऊपर का ही व्रत एक तरह से हो जाता है। ये काफ़ी लंबा खिंच जाता है। अब 9-10 तो बज ही जाता है घाट से आते आते, सबको प्रसाद वगैरह ये बांटने के चक्कर में ना काफ़ी टाइम हो जाता है। तो 24 घंटा के एक तरह से समझिए कि ये तो 36-37 घंटा का हो जाता है व्रत। थोड़ा कठिन व्रत है, इसमें गलती नहीं होती है। मुझे आज भी याद है कि ज़रा सा पैर, वो जो होता है ना डाला रखते हैं, जो फल फ्रूट लेके जाते हैं, उसमें पैर सट गया था। उसके लिए थप्पड़ मारा जाता था कि दोष कटेगा, दोष नहीं लगना चाहिए। इसमें बहुत नियम होते हैं जो हर किसी के लिए संभव नहीं। अगर आप गलत नियम से पूजा करोगे ना, तो आपका बुरा प्रभाव मिलेगा, इसका फल बुरा मिलता है। इसलिए सोच समझ के ही ये व्रत करना चाहिए। अगर ये व्रत कर रहे हैं आप, तो सही ढंग से सही नियम का पालन करते हुए करें, और नहीं तो फिर बिल्कुल ना करें। जब बर्ती निकलती है ना, तो जो पलटा करती हैं, उस समय नए आखर साड़ी पहनती हैं। और जो पहन के उन्होंने व्रत किया, उससे ना सभी लोग अपने चेहरा साफ करते हैं, हाथ पैर जो भी प्रॉब्लम कहते हैं कि स्किन जो प्रॉब्लम होते हैं ना, कितनी को सिवली वगैरह जैसे होते हैं, उससे पोंछने से ना ठीक हो जाता है। तो और उसका जो सभी लोग ना आपस में होड़ करते हैं कि हम साड़ी साफ करें, हम साफ करें। वो इसलिए कि पुण्य मिलेगा साड़ी धोने के से। तो एक थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाता है, छीना झपटी खेल हो जाता है। और कौन सबसे पहले पैर छुएगा, तो ये खेल जैसा हो जाता है। लेकिन हाँ, छठ है बहुत अच्छा महापर्व है बिहार का, संस्कृति का, और इसे हर कोई कर सकता है। जिसमें श्रद्धा है, जिसमें भक्ति है, वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हर किसी से संभव भी नहीं है ये पूरा व्रत रखना और पूरा करना। 36 घंटे तक बिना पानी के उपवास रखने का ये पर्व है। और संध्या को ये अर्घ देते हैं और चौथे दिन इसका व्रत तोड़ते हैं। तो आपको ये कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और जितना संभव हो सके आप व्रत रखिए। अगर नहीं संभव है तो हाथ जोड़ ली, छठ मैया किसी पे भार नहीं बनती है, वो संतान की रक्षक है, भक्षक नहीं। समझ गए? अगर आप में श्रद्धा है, प्रेम है, हाथ भी जोड़ रहे हैं ना, तो उससे भी वो प्रसन्न है, क्योंकि वो जानती है कि आपकी स्थिति क्या है।
आप सामर्थ्य है या नहीं है, उनको सब पता होता है। तो किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि आपको छठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये ऐसा फोर्स करेंगे ना तो आपको पाप चढ़ेगा, क्योंकि छठ माता को सब पता है क्या सही है क्या गलत है। माता अपने बच्चों से प्रेम करती है, उसका बुरा नहीं चाहती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको सुनने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।